अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्तकबाल है आपका एजुकेशन टीवी यूट्यूब चैनल पर। सीटीटी पेपर सेकंड लैंग्वेज फ़र्स्ट उर्दू की अंदाज़न आंसर की हम आपके सामने लेकर रूबरू आए हैं। आइए देखते हैं सीटीटी सेकंड पेपर की लैंग्वेज फ़र्स्ट उर्दू के क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक के क्वेश्चंस के सही आंसर्स क्या हो सकते हैं। और पेपर चेक कर लेने के बाद कमेंट सेक्शन में आप अपने मार्क्स ज़रूर हमें बताएं कि आपके अंदाज़न कितने मार्क्स आ सकते हैं। इससे हमें जानने की कोशिश मिलेंगी कि आपका इसमें फ़ायदा हो रहा है इस तरह के वीडियो में या नहीं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और सारे उन कैंडिडेट्स तक ज़रूर शेयर करें जिनका सेकंड पेपर उर्दू और फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड पेपर में फ़र्स्ट लैंग्वेज उर्दू था। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेरे पास पेपर सेट F है, तो आपके पास जो भी पेपर सेट है वो आप साथ में रख लीजिए, तो आप आसानी से क्वेश्चंस के आंसर देखकर अपना सवाल का जवाब देख सकते हैं। पेपर F के मैं बतला रहा हूँ, सेट F के। ये देखिए, उर्दू लैंग्वेज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 से 120। नीचे दी हुई इबारत पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 91 से 99। पहले सफ़र के बाद मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि अब कभी सफ़र का नाम ना लूँगा और आराम से बगदाद में ज़िंदगी गुजारूँगा। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए, फिर ज़िंदगी से उकता गया। एक दिन शहर से अच्छी अच्छी चीज़ें ख़रीद कर जहाज़ पर सवार हो गया। मेरे साथ दूसरे सौदागर भी थे। हमने कई दिन तक समंदर में सफ़र करते रहे। वहाँ अगर कोई अजीब व गरीब चीज़ मिल जाती तो सस्ते दामों में ख़रीदते और दूसरे शहर में उसकी भारी कीमत वसूल करते। इस तरह मुझे और मेरे साथियों को इस सफ़र में बहुत मुनाफा। ये जो सबक है, ये जो पैराग्राफ है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की 90 के दशक की जो दरसी किताबें थी, जिसमें 7वीं जमात की जो किताब थी उसमें सिंदबाद जहाज़ी का दूसरा सफ़रनामा, उसमें से ये पैराग्राफ लिया गया हुआ है। देखिए, और क्वेश्चन नंबर 91 के दूसरे शहर में जाकर चीज़ें कैसी वसूल करते थे, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, भारी कीमत वसूल करते थे। 92 सफ़र में उसके साथ कौन था, सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, दूसरे सौदागर भी थे। 93 पहले सफ़र के बाद मुसन्निफ़ ने पक्का इरादा कर लिया था, तो इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 4, कभी सफ़र नहीं करूँगा। 94 दाम की जमा क्या है, तो इसका भी सही जवाब है 4 दामों। 95 समंदर में सफ़र करते हुए अजीब व गरीब चीज़ें मिल जाती तो इसे कैसे दामों पर ख़रीद लेते, तो इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 4, सस्ते दामों पर ख़रीद लेते। 96 एक दिन उसने शहर जाकर क्या ख़रीदा, उसका मुतबादिल नंबर 1 सही जवाब है, अच्छी अच्छी चीज़ें ख़रीदी। 97 मुनाफे का मुतज़ाद क्या है, सही जवाब है मुतबादिल नंबर 4, नुकसान। 98 मुसन्निफ़ और उसके साथियों से इस सफ़र में क्या मिला, तो सही जवाब है मुतबादिल नंबर 4, बहुत मुनाफा मिला। 99 कुछ दिन के बाद मुसन्निफ़ को कैसा लगा, इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 1, वो ज़िंदगी से उकता गया। चलिए, अब 100 से 105 तक इस नज़म पर है। माँ बाप और उस्ताद सब है खुदा की रहमत है, रोक टोक उनकी हक़ में तुम्हारे नेमत, कड़वी नसीहतों में उनकी भरा है अमृत, चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो। माँ बाप का अजीज़ो माना न जिसने कहना, दुश्वार है जहाँ में इज़्ज़त से उसका रहना, डर है पड़े न सदमा ज़िल्लत का उसको सहना। दुनिया में की जिन्होंने माँ बाप की इताअत, दुनिया में पाई इज़्ज़त उक़बा में पाई राहत, माँ बाप की इताअत है दो जहाँ की दौलत। ये नज़म भी चौथी जमात से ली गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 100 डर है पड़े न सदमा डैश का उसको कहना, तो 100 का सही मुतबादिल नंबर 4, ज़िल्लत। 101 शायर ने माँ बाप और उस्ताद को क्या कहा है, सही मुतबादिल नंबर 4, खुदा की रहमत। 102 नेमत की जमा, मुतबादिल नंबर 4, नेमतों। 103 शायर के नज़दीक माँ बाप का कहना ना मानने से क्या होगा, सही जवाब है मुतबादिल नंबर 4, दुनिया में इज़्ज़त से रहना दुश्वार हो जाएगा। 104 शायर के नज़दीक माँ बाप की नसीहतों में क्या भरा हुआ है, तो इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 1, अमृत। 105 शायर के नज़दीक माँ बाप की इताअत करते हैं,
उन्हें क्या मिलता है? तो इसका मुतबादिल नंबर 1 2 जहाँ की दौलत। यहाँ पर पैराग्राफ के क्वेश्चन ख़त्म हुए। अब यहाँ पर पेडागोजी तरीके तदरीस के सवाल शुरू होते हैं 106 से। 106 मवाद के मुस्तनद का मतलब है। इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 1 जिम्मेदार यानी मुक़्तदिर लोगों के ज़रिए तहरीर किया गया या तैयार किया गया मवाद। 107 दर्ज झैल में से कौन वसूल महारतों में से नहीं? मुतबादिल नंबर 3 सुनना और पढ़ना। 108 पाँचवीं जमात का आकिफ ये समझता है कि सुनने में हर आवाज़ लफ्ज़ और फिर जुमलों को सुनना शामिल है ताकि बात या ऑडियो को समझा जा सके। इसके मुताबिक सुनने की आमोजिश के लिए कौन सी हिकमत अमली दुरुस्त है? तो मुतबादिल नंबर 1 नीचे से ऊपर का तरीका। 109 दर्ज झैल में से कौन कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के हवाले से गैर मुल्की ज़बानें पढ़ने के बारे में सही नहीं है? तो इसका मुतबादिल नंबर 4 सानवी सतह पर एक इजाफाई मुतबादिल के तौर पर गैर मुल्की ज़बानों को पढ़ना। 110 बहुत से हिंदुस्तानी जो बाहर मुल्कों में नौकरी के लिए जाते हैं वहाँ की ज़बान सीखते हैं, इस तरकीब को क्या कहते हैं? इसका जवाब है मुतबादिल नंबर 1 इंज़मामी तरकीब। 111 यहाँ पर कुछ मतन या बयानात दर्ज किए जा रहे हैं, मालूम कीजिए ये मतन ज़बान की मखसूस किस्म की नुमाइंदगी कर रहा है। दस्तूर हिंद के मुताबिक हर इंसान बराबर है। इसका मतलब है कि मुल्क का हर शहरी मर्दोज़न मज़हब, अक़ीदा, इलाक़ा, ख़िता तालीम और माशी पस मंज़र से ख़ता नज़र बराबर है। इनका मतलब ये नहीं कि समाज में अदम मसावत नहीं है, हाँ ये मौजूद है, लेकिन जमहूरी हिंदुस्तान में हर एक की बराबरी का असूल तस्लीम किया जाता है। इसका मुतबादिल नंबर 2 क़ानूनी ज़बान। सही जवाब। 112 दर्ज झैल में से कौन सा बयान ज़बान की एक बोली के बारे में सही नहीं? मुतबादिल नंबर 4 ज़बान की बोली एक ख़िते से दूसरे ख़िते में बदलती रहती है। 113 दर्ज झैल में से कौन सा काम मरबूत आमोजिशी महारतों को फ़रोग़ देता है? का सही जवाब है मुतबादिल नंबर 2 प्रोजेक्ट का काम। 114 दर्ज झैल में से कौन ज़बान जानने के बारे में बात कर रहा है? तो सही जवाब मुतबादिल 1 उसूली और तरीक़ा जाती मालूमात। 115 छठी जमात का उस्ताद साबिक़ा मालूमात और पढ़े हुए मतन को तजुर्बात से मरबूत करने के लिए मशक़ी सरगर्मी कर देता है, लेकिन मतन पढ़ने से पहले आमोज़गारों को तस्वीरें देखने के लिए कहता है जो मतन के हवाले से बनी हुई है। वो अपने आमोज़गारों से क्या चाहता है? इसका सही जवाब मुतबादिल नंबर 2 पढ़ने वाले मतन के बारे में पेश गोई। 116 दर्ज झैल में से कौन क्लासिकी ज़बान नहीं है? इसका सही जवाब मुतबादिल नंबर 3 हिंदी। 117 आमोज़गारों की आमोजिश का मुस्तकिल रिकॉर्ड जाना जाता है। इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 4 पोर्टफोलियो। 118 सबाक़ में क़वाइद की तदरीस की हिकमत अमली को क्या कहते हैं? सबाक़ में ज़बान की शक़ों का मुतारिफ़ कराना और आमोज़गारों को इस पर गौर करने के लिए आमादा करना, असल ज़िंदगी के सबाक़ में इसके इस्तेमाल काबिल बनाना और इसकी बाज़ियाफ़त के ज़रिए आमोज़गारों की तवज्जो इस हैयत की जानिब मबज़ूल कराना। इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 1 इस्तख़राजी तरीक़ा। 119 ज़बान की आमोजिश में कुल महारत क्या है? इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 4 ज़बान एक निज़ाम अमल की हैसियत से समझना और इतलाक़ करना। 120 छठी जमात का उस्ताद बोलने की सरगर्मी के लिए मंदरज़ झैल काम को फ़रोग़ देता है। रेगिस्तान और इसका मौजूदा मौसम, इसके बारे में 5 जुमले बोलना। क्या ये अच्छा काम है या अच्छा काम नहीं? अपने सही जवाब और वजह का इंतखाब करें। इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 4 ये अच्छा काम है क्योंकि मुमकिन है कि तलबा अपनी जोग्राफिया की क्लास में इसके बारे में पढ़ा हो और उसके बारे में बोलने के लिए उनके पास मवाद हो। तो दोस्तों ये थे पेपर सेकंड लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू के आंसर की अंदाज़न। जब तक फाइनल आंसर की नहीं आती तब तक आप इसके मुताबिक अपने जवाब चेक कर सकते हैं। आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं इस आंसर की के मुताबिक कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए और आपके फीडबैक भी ज़रूर दीजिए, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।